राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैक मकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई कोटि चंद मंद करत नख विधु जुन्हाई। साप ताप रोग शोक दारुण दुख हारी। लाल इष्ट दुष्ट दवन कुंज भवन चारी। श्याम हृदय भूषण जित दूषण हित संगी। श्री वृंदावन धूरि धूसर रास रसिक रंगी। शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने। व्यास से अति अधम आतुर को न समाने। व्यास से अति अधम आतुर को न समाने। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद प्राणाराध्य श्री श्यामा श्यामजू समस्त हित परिकर निज परिकर। उपासक आसक्ति प्रधान चित्त वाला होता है। अपने आराध्य देव के नाम में, रूप में, लीला में, लीला स्थली धाम में अत्यंत आसक्ति होती है, तभी उसकी उपासना परिपक्व मानी जाती है। नाम चाहे जितना भयानक दुख की परिस्थिति हो या भारी से भारी अनुकूलता हो, नाम छूटे ना तो नाम निष्ठ कहा जाता है। अब देखिए हृदय को, भारी से भारी सुख, अनुकूलता, प्रशंसा, मान सम्मान, नाम नहीं छूटा। भारी से भारी दुख, विपत्ति, अपमान, निंदा, तिरस्कार, नाम नहीं छूटा तो आप नाम निष्ठ उपासक हैं। कितना भी संसार का प्रिय संबंधी हो, हमारे हृदय के ध्यान का विषय श्री श्यामा श्याम। प्रिय संबंधी का मिलन संभाषण, उसका चित्र हमारे चित्त पे नहीं होना चाहिए, या प्रिय संबंधी का बिछुड़न हमारे हृदय में किंचन मात्र उसकी याद करके शोक नहीं होना, तो रूपनिष्ठ उपासक है। प्रभु की लीला, प्रभु की महिमा, प्रभु के गुण, इनमें इतनी आसक्ति हो जाए कि स्वयं पढ़कर, महापुरुषों के श्रीमुख से सुनकर, रात दिन उन्हीं का चिंतन करना। हमारे इष्ट का स्वभाव कैसा, गुण कैसे, महिमा कैसी, लीलाएं क्या क्या, इन्हीं का चिंतन करना। वो लीला श्रवण गायन चिंतन परायण उपासक है। वो लीला निष्ठ है, श्रवण भक्ति उसकी निष्ठा बन चुकी है, और धाम निष्ठ, ये तीनों धाम निष्ठ में अपने आप आ जाते हैं। नाम निष्ठा, रूप की निष्ठा और लीला की निष्ठा। चाहे जितना भगवान का और सुंदर रूप, पर उपासक जो रूपनिष्ठ है उसको सुहाएगा नहीं। उसको गुरु प्रदत्त जो आराधना जिस रूप की मिली है, वो उसी में आसक्त चित्त हो जाता है। चाहे जितनी महिमा अन्य नाम मंत्र की सुने, पर वो अपने गुरु प्रदत्त नाम मंत्र में निष्ठा धारण कर लेता है। विविध ऐश्वर्य माधुर्यमयी लीलाएं प्रभु की, पर वो अपने गुरु प्रदत्त लीला उपासना में आसक्त हो जाता है। ऐसा उपासक जरूर धाम निष्ठ रहा है। पीछे या वर्तमान में बिना धाम की कृपा के ये नाम निष्ठा, ये रूप निष्ठा, ये लीला गुण निष्ठा बड़ा ही असंभव है। ये तीनों अपने आप प्राप्त हो जाती है जो धाम निष्ठ होता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज धाम निष्ठ महापुरुष हैं।
कह रहे हैं दूरम अविद्या सिंधोर विद्या सिंधोर महाद्भुतम सारम चिरमाराधे राधा कृष्ण विहारोज्वलम विपिनम। अविद्या समुद्र से बहुत दूर। अविद्या समुद्र क्या है? ये संसार, ये नानात्व, मैं मोर तह तोर, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, ये सब अविद्या के कारण ही हमें भेद भाषित हो रहा है। नहीं तो एकमात्र चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन स्त्री पुरुष सब प्रिया प्रीतम ही विराजमान है। ये हमें अविद्या के कारण भाष रहा है। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं दूरोम अविद्या सिंधोर। ये अविद्या सिंधु भव है, संसार है, इससे बहुत दूर है। क्या? ये प्रेम निष्ठा, जो नाम निष्ठ, रूप निष्ठ, लीला गुण श्रवण निष्ठ, धाम निष्ठ, ये संपूर्ण चारों को एक में बांध के बोले तो प्रेम। बोले ये जो प्रेम है इस भव समुद्र से बहुत दूर है। और विद्या सिंधुर महाद्भुतम सारम, जो विद्या समुद्र वेद हैं, पुराण हैं, निगम हैं, इन सबका जो सार है वो रसो वैशा रसम हृदयवाम लब्ध्वा आनंदी भवतु, वो परमात्मा रस स्वरूप है। उसको केवल इतना संबोधन किया, वह रस स्वरूप है। पर रसिकों ने जो वेद नेति नेति कह के गा रहे हैं उनको दुलार किया है। जैसी जैसी इच्छा रसिक जन करते हैं वैसे प्रिया प्रीतम लीला करते हैं। जैसे प्रिया प्रीतम लीला करते हैं रसिक जन वैसा ही गान करते हैं। जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताको तय अधर सुधारस चाख्यो। यहां वह कह के नहीं है, यहां यह है। बन मिलाए मेरी निज जोरी। ये निज जोरी हर समय नेत्रों में, हृदय में विहरण करती रहती है, विराजमान रहती है रसिक महापुरुषों की। तो बोले विद्या समुद्र का सार, वेद उपनिषद पुराण सब का सार क्या? प्रेम। चिरमाराध है, बहुत काल तक आराधना करने पर इसका परिचय मिलता है। किसका? प्रेम का। प्रेम का रूप क्या है? बोले राधा कृष्ण प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम। ये जो प्रेम खेल है वृंदा विपिन में, इस प्रेम खेल के जो खिलाड़ी श्यामा श्याम है, इनका परिचय किसको प्राप्त होता है? बोले जो दूरम अविद्या सिंधुर, दूरे सृष्टि आदि वार्ता, बिल्कुल संसार संबंध रहित हो चुका है। और वो आगम निगम पुराण आदि वेद आदि से भी नमस्कार करके दूर हो चुका। वेदान्नपि संन्यस्ति स केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। ये बहुत आनंदमयी बात है। अविद्या से तो दूर हो गया है पर विद्या में फंस चुका है। ऐसे बहुत इस फसावक से निकल पाना, जैसे पीछे आपने सुना था कि संसार तो 250 ग्राम उलझा हुआ कच्चा सूत है, लेकिन शास्त्र जाल 100 मन अर्झा हुआ सूत है। इसको सुलझा पाना बड़ा कठिन। तो गुरु कृपा इस अविद्या समुद्र से पूर्ण रूप से त्याग, और विद्या समुद्र का भी नमस्कार करके त्याग।
लोक और वेद दोनों रीतियों से परे रस रीति होती है, प्रीति रीति होती है। इस प्रीति रीति का चिरकाल तक, दीर्घ काल तक जब हम आराधना करते हैं तब गुरु कृपा से परिचय मिलता है। चिरमाराधे, तो उस प्रेम का स्वरूप क्या है? बोले श्यामा श्याम। साक्षात प्रेम ही मूर्तिमान होकर श्यामा श्याम के रूप में रास विलास का रस अपने जनों को अनुभव कराते हैं। विहारोज्ज्वलम विपिनम, ये उज्ज्वल रस है। त्रिभुवन में किंचित मात्र सुसुख वांछा होना ये मलिन है, वो विषयानंद ही है, वो विषय रस ही है, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक। जो प्रेम है इसे उज्ज्वल कहा गया है, जो कामना है उसे मलिन कहा गया है। अगर हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम की प्रेममयी उपासना का किंचन मात्र परिचय मिल जाए तो सुसुख वासना भस्म हो जाए। प्रेमाग्नि में ऐसे सुसुख वासना भस्म होती कि धुआं भी नहीं उठता। अर्थात वो विशेष विशेष महत्व का त्याग करने वाला त्याग का भी स्मरण खो देता है। यह है धुआं भी ना उठना। त्याग और त्याग की स्मृति का भी त्याग, और अपने आराध्य देव के तत्सुख भाव में मगन, तो बोले कहां प्राप्त होगा? तो विहारोज्ज्वलम विपिनम, जहां वृंदा विपिन धाम में ये विहार महान उज्ज्वल प्रेम प्रकाश करने वाला हो रहा है, ऐसे वृंदा विपिन में अलमिह वितर्क जालई सासैवाच्छिद्य मोह जालानी। अब बंद करो ये तर्क वितर्क। ये बड़ा सूक्ष्म विषय कह रहे, ये तर्क वितर्क बंद करो, मुझे ये करना है, ये करना है, ऐसा ऐसा। बड़ा भगवान का विचित्र खेल है कि हम आए ही हैं केवल भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए। मानव देह मिला ही भगवत प्राप्ति के लिए है। मानव देह प्राप्त होकर सत्संग मिला, भगवत कृपा। इसका फल है भगवत अनुराग, भगवत प्रेम। अपने जन चाहे वो विरक्त मार्ग से चले या गृहस्थ मार्ग से, दोनों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है। पर बड़ा विषम भाव जागृत हो जाता है। जब सुनने को मिलता है तो हृदय में लगता है कि ये माया का भ्रम कैसे बैठ गया। बहुत अच्छे साधक में एक नवीन वासना जागृत होती है, मैं जगत का कल्याण करूंगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। भगवान कृपा करें ये भ्रम कभी जागृत न हो। क्यों? क्योंकि जिन जिन को सामर्थ्य मिली उनने संपूर्ण जगत को प्रणाम किया, नमस्कार किया अपने इष्ट भाव से। सी राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। किसका उद्धार करना है? अपनी बुद्धि का, जो भ्रम में डूब गई है। मैं ऐसा करूंगा, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्नते। वो ये नहीं समझ पा रहा कि ये मूढ़ता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही है। सच्ची मानिए, जब सामर्थ्य आती है जगत कल्याण की तो कोई दिखाई ही नहीं देता जिसका कल्याण करना हो, क्योंकि वो अपने कल्याण दाता का ही दर्शन करता है। निज प्रभु में देखें जगत, निज प्रभु में सो अनन्य गति जाके, अस मत न टरे हनुमंत मैं सेवक, और सचराचर रूप स्वामी भगवंत। किसका उद्धार करना है? तब अंदर से लगता है कि बिना गुरुदेव की कृपा के साधक
भ्रम को नहीं त्याग पाता है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भयशूला। एक कल्पनात्मक के मेरे में सामर्थ है किसी का कल्याण करने की। किसका किसका कल्याण? आराध्य देव का। अगर आराध्य देव नहीं देखा तो सामर्थ्य ही नहीं, और जब सामर्थ्य आई तो कोई बचा ही नहीं जिसका कल्याण करना हो। बस वो एक लीला चलती रहती है, कभी गुरु बनकर के, कभी उपदेष्टा बनकर, कभी शिष्य बनकर। जैसे भगवान अवतार लेकर लीला करते हैं, ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष की लीला चलती रहती है। उसकी दृष्टि में कोई ऐसा नहीं बचता जिसका उद्धार करना हो, क्योंकि वो अपने आराध्य देव को देखता है। तो अलम इह वितर्क जालई, बंद करो ये तर्क वितर्क की बातें। ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, बंद करो। श्रीपाद कह रहे, जैसे आचार्य चरण श्रीमद राधा सुधा निधि, अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया, बंद करो ये संसार की वार्ता, ये तुम्हारे को नरक प्रदान करने वाली, ये बुरा, ये भला, ये उत्तम, ये अधम, ये दृष्टि माया देती है, भक्ति नहीं देती। भक्ति तो देती है दृष्टि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, ये भक्ति की दृष्टि होती है। ये माया की दृष्टि है, ये अधम है, ये उत्तम है, ये गुणवान है, ये गुण रहित है, ये सब मायामयी, ये विषमता है। और उपासक भक्ति के प्रभाव से जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर है। इस संसार की विषमता से मुक्त होकर वो सम हो जाता है, समदर्शी। तभी समस्त कामनाओं का नाश हो जाता है, क्योंकि कुछ बचा नहीं भोगने योग्य, तो कामना किसकी, सब कुछ आराध्य देव, ऐसा अनुभव हो जाता है। तभी समदर्शी, इच्छा कछु नहीं। तो अलम इह वितर्क जालई, बंद करो ये तर्क वितर्क वाद विवाद का जाल। क्या करना है? बोले सहसई वाछिद मोह जालानी, तुम्हारे हृदय में ये जो मोह जाल माया ने फैलाकर तुम्हें बांध लिया कि ये अपने, ये पराए, ये मैं कर सकता हूं, ये मैं करूंगा, ये मैंने किया, ये तुम्हें अज्ञान अविद्या का जाल बांध चुका है। तुम इसे सहसा काट नहीं सकते हो। श्रीधाम वृंदावन आओ और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो, तो तुम्हारे हृदय का ये मोह जाल नष्ट हो जाएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक तो मोह भ्रम भागा। सत्संग से विवेक और विवेक से मोह जाल का नाश। फिर क्या करो? तो बोले पक्षी की तरह उड़कर वृंदावन में आ जाओ और ऐसा विचार करो कि अब मेरे पंख नष्ट हो गए, अब यहां से मैं उड़कर नहीं जा सकता। उड्डीएव विहंगा पत वृंदा काननम रुचिरम। आहा, अर्थात भाव ये है कि जैसे कोई पक्षी उड़ करके वृंदावन आया और उसके पंख जल गए, अब वो उड़ के नहीं जा सकता, ऐसे हम वृंदावन का वास स्वीकार कर ले। पंख क्या है? ये जो हमारी विविध कामनाएं हैं, छोटी छोटी छोटी, यही मिलकर पंख बनती हैं और यही हमें संसार में उड़ा रही हैं। हमें विश्राम नहीं मिल रहा। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने नहीं। जब तक हृदय में भगवद आश्रय रूपी संतोष नहीं आ जाता, तब तक ये कामनाएं ऐसी भगाती रहती, दौड़ाती रहती है, वो समझ नहीं पाता है। और जहां कामनाओं का शमन हुआ तो विश्राम मिल जाता है। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदास हूं। आहा, पायो परम विश्राम
राम समान प्रभु नाही कहूं। जिनकी लवलेश कृपा मात्र उदय हुई, हृदय में परम विश्राम प्राप्त हो गया। ये विश्राम स्थिति, कुछ चाह नहीं रह गई, कुछ जानना बाकी नहीं रहा, कुछ पाना बाकी नहीं रहा। इसी को प्राप्त करने के लिए ये मानव देह मिला है। अलम इह वितर्क जालम, बंद करो ये तर्क वितर्क वाद विवाद, और सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से काट दो इस मोह जाल को, और श्रीधाम में पक्षी की भांति गिर पड़ो। पत उड्डीय एव विहंगा पत, कि अब तो बस मेरे पंख जल गए, मैं तो उड़ने लायक ही नहीं रहा। अर्थात अब मैं वृंदावन के बिना जी नहीं सकता। वृंदावन हमारा जीवन है, प्राण है, सर्वस्व है। जहि विषय दुर्विषवनम छिंदी। अब वृंदावन में आए हो तो विषय वन को काटना पड़ेगा। ये जो विविध इंद्रियों के द्वारा विविध भोगों को भोगने की लालसा है, इसका छेदन के बिना कोई परमानंद का अनुभव नहीं कर सकता, भगवदानंद का अनुभव नहीं कर सकता, अखंडानंद का अनुभव नहीं कर सकता। छिंदी दुरासा महापाषाण, जहि विषय दुर्विषवनम। ये एक दो पेड़ नहीं है, ये दुर्वासनाओं का बगीचा है, और पूरा काटना पड़ेगा। बोले कुठार चाहिए, अगर कुल्हाड़ तेज युक्त हो तो काट के फेंक दो बगीचा। किसका? बोले दुर्विषय वन का, गंदी भोगों का काट डालो। जो धार है कुल्हाड़ की वो है ज्ञान, जो कुल्हाड़ है वो है उपासना। अच्छा, अगर बेट ना हो तो कुल्हाड़ का वो काम जो होना चाहिए वो नहीं हो, उसका बेट है, और बेट है सत्संग। साधु संग रूपी बेट में ज्ञान रूपी जिसकी तीखी धार हो गई है, उपासना का परिपक्व निष्ठावान संपूर्ण विषय वन का नाश कर देता है। इस तन का फल यही है कि हम दुर्वासना का नाश कर पावे। अगर दुर्वासना नष्ट हो गई तो इसी भूतल पर मृत्यु लोक में तुम कालातीत अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। जिए कालवश ना परे, समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। अभय हो जाता है, अभय निशान बजायो। जेहि तन हरि के भजन कियो, तो यह लोक परलोक सुफल हो। ताको धन्य जियो, जेहि तन हरि को भजन कियो। संत समागम श्री गुरु सेवा, ये अमृत रस जो पियो। सूरदास धनी भागता ही को, जो हरि चरणन चित दियो। जेहि तन हरि को भजन कियो। धन्य है उसका मानव शरीर जिसने हर क्रिया भगवान को अर्पित करते हुए नाम जप किया। वो इस लोक में और परलोक में महान आदर और सुख प्राप्त करता है, परम शांति को प्राप्त होता है। धन्य हो गया उसका जीवन, उसका जीना धन्य हो गया। संत समागम श्री गुरु सेवा, यह अमृत रस पियो। हे भाई, ये मानव जीवन इस अमृत पान के लिए मिला है। किस अमृत पान के लिए? बोले सदगुरुदेव की शरण होकर
उनकी सेवा में रहना। सदगुरुदेव का प्रताप जब उदय होगा तो साधु चरणों में प्रीति हो जाएगी। गुरु सोई जो साधु सेवावे, और साधु सोई जो विषय छुड़ावे। हरिराम व्यास जी कह रहे गुरुदेव का प्रभाव क्या होगा? प्रत्येक संतों के चरणों में तुम्हारी अपार श्रद्धा हो जाएगी। ये गुरु प्रताप उदय होता है। वही गुरु है जो संतों की सेवा में अपने शिष्य की रति पैदा कर दे। जैसे अपने आचार्य और जिन जिन रूपों में आचार्य रूपों में भय, तो दास दासोहम की ही पद्धति स्थापित की। अगर संतों के प्रति दासत्व भाव नहीं है, कुछ ऐसे जन होते हैं जो अपने गुरुदेव का तो आदर करते हैं पर अन्य संतों की अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे कि मैं अपने गुरुदेव की ही अवहेलना कर रहा हूं, क्योंकि समस्त हृदयों में गुरुदेव ही विराजमान है। कभी वो सच्चे गुरुदेव प्रसन्न ही नहीं हो सकते जो अन्य भक्तों वैष्णवों की संतों की अवहेलना करे और सोचे हमारे गुरुदेव हम पर प्रसन्न। कभी वो गुरुदेव प्रसन्न नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। सब संतों की जय, सब संत भक्तों की जय, तो गुरुदेव अपने आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। सातों सम्मोहि जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, जानेऊ संत अनंत समाना। बहुत महिमा वर्णन की गई। तो संत समागम श्री गुरु सेवा, यह अमृत रस पियो। ये अमृत रस है। कभी एक क्षण भी जो गुरुदेव के चरणों की सेवा में या संत समागम में व्यतीत किया, वो क्षण तुम्हें इस भव समुद्र से बचा लेगा, निकाल लेगा। विश्वास करो, वो क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाएगा जिनकी गुरु सेवा बन गई। बड़े भाग्यशाली जिनको गुरु चरणारविंद की आज्ञा में रहने को मिला। संत समागम ये दुर्लभ वस्तु है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अगर रोज हमें संत समागम सत्संग मिल रहा है, आप बहुत बड़े भाग्यशाली और धनी हैं। सूरदास धनी भाग ताहि को, जो हरि चरणन चित्त दियो। गुरु सेवा, संत समागम, इसका विशेष फल है कि आपका चित्त हा हरि रा राधा प्रिया प्रीतम के चरणों में निरंतर के लिए जुड़ गया। बड़े भाग्यशाली हैं जो जिह्वा से नाम रटने लगे। ये संत कृपा, गुरु कृपा का फल है। नाम रे मन राधा नाम कही लीजे, राधा नाम कही लीजे। गुरु के वचन अटल करी मानो, साधु समागम कीजे। रे मन राधा नाम कही लीजे। पढ़िए गुनिए भक्ति भागवत, और कहा कथि कीजे। राधा नाम बिन जन्म बादि है, वृथा जीवन कह जीजे। श्री सूरदास जी के ऐ मन, बहुत तूने विषय चिंतन किया, बहुत भोगों में भागा, अब राधा नाम का चिंतन कर। सच्ची कह रहे, हृदय की बात कह रहे। मान लीजिए, मान लीजिए बस। जैसे भक्तमाल जी में लिखा है कि लाख बार हरि हरि कहा है। अगर लाख बार हरि हरि जपो और एक नाम किसी भगवत प्रेमी महात्मा का ले लो, तो लाख बार हरि हरि का फल मिल जाएगा। लाख बार हरि 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 ऐसा जपा
और एक बार किसी प्रेमी महापुरुष का नाम ले लिया, श्री नागरी दास जी की जय, श्री विहारिन देव जी की जय, श्री भट्ट देवाचार्य की जय, हरिव्यास देवाचार्य की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, स्वामी हरिदास जी की जय। लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास। जो ही भगवान के किसी प्रेमी भक्त का नाम स्मरण किया, लाख बार हरि हरि कहने का फल मिल जाता है। और समस्त प्रेमियों के हृदय में जहां से प्रेम प्रकाशित होता है, वो हमारी लाडली जो प्रेम दाता है। प्रेम की ध्वजा उपासना मार्ग में सर्वश्रेष्ठ गोपीजन हुई, और गोपीजनों को प्रेम कहां से प्राप्त हुआ? श्री कृष्णानुराग। बोले यत्पाद पद्म नख चंद्र मणिच्छटाया विस्फूर्जितम किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपाम करोतु। जिनको नारद जी कहते हैं यथा ब्रज गोपी का नाम प्रेमी हो, तो ब्रज गोपियों जैसे प्रेम भक्ति की चरम सीमा का उदाहरण ब्रज गोपी। कहां से प्रेम आया? बोले यद पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया। जिन स्वामिनी जी के चरणारविंद के नख की कांति का किंचित प्रकाश गोपियों के हृदय में हुआ, तो गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई। कहीं किसी के भी हृदय में प्रेम प्रकाशित होता है, तो अव्यक्त रूप से या व्यक्त रूप से हमारी प्रियाजू की ही कृपा होती, क्योंकि प्रियाजू प्रेम समुद्र का सार प्रेम दाता है। जहां प्रेम के समुद्र लालजू स्वयं याचना करते हैं प्रेम की, वो हमारी लाडली जो है। मांगत लाल लाड़िलो नागर प्रगट भई दिन दिन की चोरी दान दैरी नवल किशोरी। प्रेम की पिपासा, प्रेम समुद्र लालजू के हृदय में, प्रेम समुद्र का सार लाडली जू से याचना करते हैं, प्रीति की याचना करते हैं। लाडली जू के सखियों की चरण वंदना करते हैं प्रीति कृपा प्रसाद प्राप्ति के लिए। धन्य है उनका जीवन जिनकी जिह्वा पे राधा नाम रटने का सौभाग्य, रुचि, भाव बन गया है। ये महासौभाग्य है। रे मन राधा नाम कह लीजय। ये श्रीधाम वृंदावन की रसिकों की कृपा है, जो राधा नाम का परिचय, राधा नाम जपने की प्रेरणा, राधा नाम जपने की इच्छा हमें प्राप्त हुई। गुरु के वचन अटल करी मानहु। मान लो, गुरु के वचनों पर अटल विश्वास कर लो, सब बात बन जाएगी। तर्क वितर्क की जरूरत नहीं है। ये भाव का विषय है, विश्वास का विषय है, प्रबल श्रद्धा का विषय है। अगर मान लो तो निहाल हो जाओगे, खुद देख लेना। गुरु के वचन अटल करे मानहु साधु समागम कीजय। संत समागम से जब तुम्हारा हृदय पवित्र होगा, तब क्रमशः उत्थान होता है या सीधे उत्थान, ये तो आराध्य देव जाने कि क्रमशः उत्थान कराते हैं या सीधे स्थिति प्रदान करते हैं, ये उनके ऊपर है। वो किसी पतित को सीधे महान जीवन मुक्त बना सकते हैं। लोगों की धारणाएं होती, जैसे किसी से कोई गलती हो गई तो जीवन भर इस बात को देखते हैं कि ये वही है जिसने वो गलती की थी। नहीं, कल गलती हुई थी, आज आराध्य देव की कृपा हो गई तो जीवन मुक्त हो जाएगा वो। इसीलिए कभी किसी की गलती को देखकर सदैव उसे दोषी नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फिसलन का मार्ग है, किसी से भी फिसलन हो सकती है। इसका मतलब वो गिरा ही पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं। गुरु कृपा पात्र हरि कृपा पात्र ऐसे नहीं होते। एक बार पूज्य श्री मामा जी बक्सर वाले, उनसे एक एकांत में प्रश्न किया कि शरणागत
गिर क्यों जाता है? जब भगवान का शरणागत है, भगवान के वचन हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, तो वो गिर कैसे गया? शरणागत गिर क्यों जाता है? बोले शरणागत है वो का पक्का। तो बोले फिर वो बाल है खिलाड़ी के हाथ का, वो गिरा नहीं है, वो नीचे पटका गया है, तो गिरना ही तो हुआ ना। बोले नहीं नहीं नहीं, जब खिलाड़ी अपने हाथ का गेंद नीचे मारता है तो नीचे फेंकने के लिए नहीं, लक्ष्य चूमने के लिए नीचे ऐसे पटका मारा कि वो अपने लक्ष्य पे पहुंच गया। एकदम हृदय शीतल हो गया। तो लगा कि बिना संत समागम के समाधान हो ही नहीं सकता। कौन ये एक साधारण उदाहरण और असाधारण प्रसन्नता प्राप्त हुई, हृदय प्रफुल्लित हो गया। तो जन साधारण के हृदय में रहता है, अगर किसी साधक से गलती हो गई तो जीवन भर उस गलती को याद करके उसके चेहरे पर देखता रहे, ये वही है जिसने गलती की थी। नहीं, ये वो नहीं है जिसने गलती की थी। जो गलती की थी वो एक वृत्ति थी, और ईश्वर ने, आराध्य देव ने उसे ऐसी स्थिति प्रदान कर दी। अपिचेत सुदुराचारो, भगवान के शब्द जरा गौर से सुनिए। कह रहे अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सम्मंतव्य। मानो ये साधु है, साधु को कभी कहा नहीं जाता कि इसे मानो साधु है। वो साधु नहीं था, उसने दुराचार किया सांगोपांग, अब उसने मेरी शरण ले ली, मैं बनाऊंगा साधु, अब उसे साधु मानो, मेरी आज्ञा है। साधुरेव सम्मंतव्य सम्यक व्यवसिता ऐसा, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया कि भगवान के सिवा मेरा कोई साथ देने वाला नहीं, मेरा कोई उद्धार करने वाला नहीं, उसको मैं साधु बनाऊंगा। और बना दिया, बड़े बड़े हिंसकों को ब्रह्म ऋषि बना दिया। इसीलिए कभी किसी उपासक पर अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाती है तो जीवन भर के लिए लांछन शब्द न देखे। नहीं, पता नहीं हरि कब कृपा कर दे और उसको एक विषय से एक महान योगी बना दे। पर यही हम प्रार्थना करते हैं सबसे कि ये संसार है, बख्शता किसी को नहीं। अगर त्रुटि हो गई, ना भी त्रुटि हो तो जाल में फंसा करके नीचा दिखाने के लिए त्रुटि साबित कर दी जाती है। ये माया है, इसलिए किसी को अपना मित्र नहीं और किसी को अपना शत्रु नहीं। एकमात्र मित्र प्रभु श्री हरि और शत्रु एकमात्र मेरा दुर्वासना से भरा हुआ मन, इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। हम सदैव मन पर शत्रुवत व्यवहार रखें, ये दुष्ट कभी भी फंसा सकता है, और मेरा सच्चा मित्र एकमात्र हरि, इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। तो हमारी अटल विश्वास स्थिति गुरु के वचनों पर होनी चाहिए। सूरदास जी कह रहे हैं, गुरु के वचन अटल करी मानहु, साधु समागम कीजय, रे मन राधा नाम कही लीजय। समय कैसे व्यतीत करना है? पढ़िए, गुनिए, भक्ति भागवत और कहा कथि कीजय। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब होए, भीर मिटे भट जमन की, भय भंजन हरि सोए। भय भंजन हरि सोए, भरम भूल्यो भट कत कत। सेवक जी महाराज कह रहे, महान रसिक कह रहे, भगवद भक्ति विचार वेद भागवत प्रीति रति, वेद भागवत प्रीति रति, भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा। भक्त के चरणों का दासत्व भाव रखकर वेद भागवत पुराण समस्त शास्त्रों का उसको जब ज्ञान हुआ, तब प्रीति का महत्व जागृत हुआ। श्री सेवक वाणी जू अति अगाध मति गूढ़, बिरलो कोई समुझई हित मार्ग आरूढ़। ये हित मार्ग आरूढ़ भाव भागवत मिले सब, चार वेद सुस्मृत जो चार अवगाही ले, जब तब पावे सेवक हृदय। ये
अपनी बात समझते नहीं हैं। श्री सुक मुख जू बचन सुनावहु। सेवक जी महाराज श्री शुकाचार्य के द्वारा गाए हुए श्रीमद् भागवत का सम्यक ज्ञान तब उसको समझ में आएगा। श्री कृष्ण क्या है, ये प्रीति क्या है, किशोरी जी क्या है, तब समझ में आएगा। ऐसे थोड़ी होता है। तो बोले हमको तो कोई शास्त्र आता नहीं, तो गुरु के वचन अटल करी मानहु साधु समागम कीजय। अब तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे पूरे शरीर के रक्त को दुग्ध में बदल करके भगवान उस नवीन बालक के पोषण के लिए उतना ही गर्म, मीठा और पावर युक्त दुग्ध मां का, कहीं भी शरीर में ऑपरेशन करके देखो सफेद दुग्ध नहीं मिलेगा, लेकिन उस करुणा निधान ने पूरे मां के शरीर के रक्त को उतना जितना से बालक का पोषण हो दूध बना दिया, और उतना ही गर्म, उतना ही मीठा, उतना ही पावर युक्त जितना वो बालक पचा ले और वो बालक पुष्ट होता है। ऐसे सदगुरु संपूर्ण शास्त्रों का सार दुग्ध रूप वचन एकत्रित करके अपने शिष्य को प्रदान करते हैं। उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, शास्त्रों पुराणों की विविध वृत्तियों को ढूंढने की जरूरत नहीं, उनको खोज करके अनुभव करके गुरुदेव दे रहे हैं। तो गुरु के वचन अटल करी मानहु साधु समागम कीजय। संतों का संग करो और गुरुदेव के वचनों पर अटल विश्वास करो, परिणाम तुम्हारा परम मंगल होगा। वर्तमान में तुम्हें थोड़ा कड़ुआ लग सकता है, ये हटाओ, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसा करना नहीं, तो आपको लगेगा कि ऐसा क्यों कहते हैं। जब आपको परिणाम मिलेगा तो आप इसी बात के लिए रोएंगे कि अगर गुरुदेव मुझे कृपा ना करते तो मैं इस रस को न प्राप्त कर पाता। तो अटल विश्वास उनके वचनों पर आंख मूंद कर एक बार इस जीवन को गुरुदेव को दे दो। आपको ऐसा करना है, बस वचनम करिष्येतो में आप बोलो मैं वही करूंगा। कृतोहम, मैं बिका हुआ दास हूं, मेरा कोई संकल्प नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, बस आप आज्ञा कीजिए। ए परम पद हाथ में आ जाएगा। जे गुरु चरण रेनु अनुरागी ते लोकहूं बेदहूं बड़ भागी। जे गुरु चरण रेनु सिर धरही ते जन सकल विभव बस करही। श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरुदेव भगवान की चरण रज माथे पे चढ़ी हुई है, उनकी आज्ञा का पालन हो रहा है और उनके चरणारविंद के आश्रय वृत्ति हृदय में जागृत हुई तो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। दिव्य दृष्टि, जिस दृष्टि से हम प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार करेंगे वो दिव्य दृष्टि, जिस दिव्य दृष्टि से ब्रह्मबोध होगा वो दिव्य दृष्टि गुरु के चरणों से प्राप्त होती है। हमारा समय भगवत चिंतन, भगवत चर्चा, भगवत लीला गुण गायन में व्यतीत हो, कर्तव्य कर्म करते हुए राधा नाम बिन जन्म बाधी वृथा जीवन कह जीजे। यदि नाम नहीं चल रहा राधा 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 जिभ्या में तो बेकार का जीवन है, चाहे अरबों रुपया जमा कर लो, असंख्यों मरोगे तो एक पाई नहीं यहां से ले जाओगे। लेकिन 10 बार भी राधा राधा का है तो तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेगा। लोकांतर में जहां भी जाओगे ये भारी पड़ेगा। 10 बार भी राधा नाम, इसका हिसाब ब्रह्मा भी नहीं दे सकते। राधा नाम में स्वयं ठाकुर जी बिक जाते हैं। और क्या, राधा नाम रस बहो जात है तृषावंत हुए पीजे। राधा नाम सुधार समरसी तुम जिह्वास तुम्हें विह्वला। अरे रसेंद्री तूने बहुत रस चखे, अब राधा नाम रस चख के देखिए अमृत है।
तू तृप्त हो जाएगी। राधा राधा राधा, राधा नाम रस बहो जात है, तृषावंत हुए पीजे। जैसे प्यासे को पानी मिल जाए तो कैसे पीता है, ऐसे तुम जन्म जन्मांतर से आनंद के प्यासे हो, सुख के प्यासे हो, प्रेम के प्यासे हो, तो ये राधा नाम तुम्हारी प्यास बुझाएगा। राधा राधा राधा, राधा नाम रस बहो जात है, तृषावंत हुए पीजे। सूरदास हरि शरणता किए, ये जन्म सफल कर लीजे। रे मन राधा नाम कह लीजे। सूरदास जी कहते हैं प्रिया प्रीतम की शरण में रहो, निरंतर नाम जप करो, जीवन को सार्थक कर लो। इसीलिए श्रीपाद जी कह रहे बेकार के तर्क जाल में क्यों फंसते हो, शास्त्र जाल में क्यों फंसते हो। बस भगवत आश्रय लेकर गुरुदेव के वचनों पे विश्वास करके जो उन्होंने नाम मंत्र दिया है आपके लिए सर्वोपरि है। अब किसी भी साधन की तरफ हमें आंख उठा के नहीं देखना। यह है चित्त का समाधान। मेरे गुरुदेव ने मुझे जो उपासना दी उसी में पूर्ण रति, बस सर्वेश्वरी राशेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी। देख लेना इनकी करुणा कैसी होती है, स्वाभाविक आपके नेत्रों में झलकने लगेंगी, हृदय में स्फुरित होने लगेंगी। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं निष्ठा कैसी आवे। यद्यपि सही बात यह है कि हम प्रभु के लायक नहीं हैं। कहां सच्चिदानंद में और कहां पार्थिव देहाभिमानी मनमानी आचरण करने वाला। कैसे उनको हम कह सकते, दावा कैसे पेश कर सकते कि मैं आपके योग्य हूं, आप मुझे स्वीकार। सच्ची बात नहीं। उन्होंने अपनी कृपा से हमें स्वीकार किया है। हमारे अंदर कोई सद्गुण नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे हम दावा पेश कर सके। बड़े बड़े भक्त तो प्रभु से कह सकते, जैसे गोपी जनों ने कहा प्रभु से, दावा पेश किया, आपके लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया आपके लिए। अब आप कहते हैं वापस चले जाओ। श्रुतियां कहती हैं एक बार जो आपके शरण में आ गया आप उसे छोड़ते नहीं। मैंने आपके लिए सर्वस्व त्याग किया, आपके लिए। अगर आप अब दोबारा बोले कि वापस चली जाओ तो आपके सामने अभी शरीर को भस्म कर दूंगी। ये दावा पेश किया। क्यों? वास्तविक त्याग, वास्तविक त्याग। आई ब्रजनार सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु विसारे। दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसी ताप। अत्यंत आसक्ति प्रभु श्री कृष्ण से, समस्त आसक्तियों का त्याग। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, हम ऐसा दावा पेश नहीं कर सकते। एक तरफ प्रभु है, एक तरफ विषय, तो हम विषय में गिर जाते हैं, प्रभु से हट जाते हैं। एक तरफ प्रभु का नाम है, एक तरफ संसार का लोभ है, तो हम संसार के लोभ को महान समझ लेते हैं और नाम को गौड़ कर देते हैं। अगर देखो अपने जीवन की धारा को, तो एक तरफ प्रभु और एक तरफ संसार, तो प्रभु की तरफ पीठ है, संसार की तरफ मुख है। फिर भी हम गर्व से कहेंगे हमारे माई श्यामा जी को राज। क्यों? बोले श्री राधा वल्लभ, भले बुरे तो तेरे। ये खास बात है। हे श्यामा श्याम, अगर भले हैं तो आपके हैं, बुरे हैं तो आपके हैं। हमें कोई भला कहे या बुरा कहे, अब हमको पीछे नहीं हटना, क्योंकि हम अपने को भले मानकर चले ही नहीं हैं। हम अच्छे साधक हैं, हम प्रभु के लायक हैं, ऐसा मानकर तो हम चले ही नहीं। हम तो वैसे ही, जैसे नाली का कीड़ा नाली में आनंद मनाता है, वैसे ही संसार में आनंद मनाने वाले मन वाले हैं। हमको तो घसीटा गया। जब घसीटा गया तब समझ में आया, तो अब हम बोल पड़े कि जब आपने मुझ जैसे मलिन को चुन लिया, तो अब हम श्री राधा वल्लभ, भले बुरे तो तेरे। अब ये तो पक्की बात हो गई।
कि हम भले हैं तो आपके हैं, बुरे हैं तो आपके हैं। वास्तविक अब आपके सिवा हमारा आश्रयदाता कोई न था, न है, न रहेगा, क्योंकि आपने चयन किया। थोड़ा सोचो क्या है हम। अगर हम अपने अंदर के रजिस्टर को स्वयं पढ़ें तो घृणा हो जाएगी, हम वो हैं, घृणा हो जाएगी। हम पर इतनी कृपा, हम इतने नीच आचरण वाले। अंदर से देख लीजिए, अंदर से सब अपने हृदय को देखिए। बाहर से तो हम अपने को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अंदर अगर हम अपना रजिस्टर पढ़ें तो कुछ कहने लायक नहीं है, बोलने लायक नहीं है। फिर केवल कृपा ही नजर आती कि हम तो इस काबिल नहीं थे, बस आपकी कृपा ने, आपकी करुणा ने मुझे स्वीकार कर लिया। जब आपने करुणा करके स्वीकार कर लिया तो अब हम ठसक से बोलेंगे, अभिमान से बोलेंगे कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं। भले बुरे जैसे भी हैं, अब नहीं, अब दूसरों न कोई, अब ये स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जिस समय मैं किसी योग्य नहीं था उस समय आपने केवल स्वीकार किया है। कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि मेरा है, उस समय आपने। अब जब आपने स्वीकार कर लिया तो पूरा विश्व कहता है मेरा है। तो अब मुझे विश्व की तरफ नहीं देखना, विश्वात्मा की तरफ देखना है। ये खास बात उपासक को अपने हृदय में पकड़नी है। भले बुरे हम जैसे हैं, नाथ आपके हैं। तुम ही हमारी लाज बड़ाई, बिनती सुनो प्रभु मेरे। श्री राधा वल्लभ भले बुरे तो तेरे। अन्य देव सब रंग को भिखारी, देखे बहुत घनेरे। हरि प्रताप बल गिनत न काहू, निडर भये सब चेरे। प्रभु देखा है, जब आपने स्वीकार नहीं किया था ना तो देखा है। गोस्वामी जी कह रहे, जब सम्राट अकबर ने ताज उतार कर चरणों में रखकर प्रणाम करके जब वापस गया तो गोस्वामी जी के आंखों में आंसू आ गए। तो निज जनों ने पूछा, सम्राट ने ताज रख दिया इसलिए आंसू आ गए आनंद के? बोले नहीं, जब तुलसी राम का नहीं था तब कौरा कौरा के लिए भटक रहा था। जिस दरवाजे पे खड़ा होता तो ये अभागी है ऐसा कहकर हटा दिया जाता। स्वयं भगवान शंकर की प्रिया अन्नपूर्णा करके तुलसीदास जी को भोजन देती थी। बोले आज राम का हूं तो बादशाह उतार कर ताज रखता है। जब राम का नहीं था तो एक टुकड़े टुकड़े के लिए दरवाजे पे भटकता, लोग अभागी कह करके भगा देते थे। सत्य बात है, कोई अपना नहीं है। आप लोगों की स्वार्थ की परस्पर पूर्ति हो रही, इसलिए आपको लग रहा है कि मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरे मेरे अमुक अमुक अमुक। और जीवन में देखा गया, जब किसी के स्वार्थ लायक नहीं तो किसी ने नहीं कहा कि तू मेरा, किसी ने नहीं कहा। आश्चर्य होगा आपको, किसी ने नहीं कहा। और जब हरिप्रिया ने कह दिया कि मेरा, तो पूरा विश्व कह रहा है कि मेरा। अब केवल प्रभु प्रभु, ये सब भिखारी हैं, स्वार्थ के भिखारी। कौन मेरे को साथ देगा? कौन? सच्ची बड़ी कृपा होती जब प्रतिकूलता मिलती है। तब जैसे नेत्रों में पर्दा पड़ जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता, पर ऑपरेशन हो जाए तो ठीक दिखाई देता है। ये प्रतिकूलता एक महामहिम ऑपरेशन है। आंख खोल के देखा गया, कोई नहीं। परिस्थितियों को नकारात्मक भाव से ना देखा जाए, वो प्रकाश पैदा करने के लिए प्रतिकूलता होती है। ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है, बस एक भगवान का आश्रय है। ये वो प्रतिकूलता भगवान इसलिए देते हैं कि अंतर में केवल उनका अधिकार रह जाए, दूसरे का नहीं। ये मेरा स्वामी बुलवा रहा है, क्योंकि पहले बुलवाया अनन्य आश्रय के लिए और अब बुलवा रहा है
कि देख मेरा दुलार, मैं कहीं भी बैठकर तुझे ऐसे शिखर पर चढ़ा सकता हूं जहां सब वंदना करते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। कभी किसी पर दोषारोपण करके प्रतिकूलता को प्रतिकूलता मत मानना। वो प्रतिकूलता केवल शिखर पर चढ़ाने के लिए होती, ऐसी ऊंचाई पर चढ़ा दी जाती कि आश्चर्य होता है कि कल ये रज हम पैरों से दबा रखे थे, आज ये मुकुट पे कैसे बैठ गई। वो वायु का संयोग, अनुग्रह का संयोग। इसलिए मनुष्य की तो बात क्या, किसी का भी सहारा नहीं लेना अपने आराध्य देव के सिवा। कदम कदम पर, यही तो अनुभव का जीवन तब होता है जब किसी का सहारा नहीं होता। हम चाहें भी सहारा लेना तो कोई बनता नहीं है सहारा, कोई नहीं बनता। उसका कौन सहारा बनता है जिसका संसार में किसी भी गुण से संबंध नहीं है। कौन सहारा बन, कोई नहीं। सच्ची मानिए, बड़ा भ्रम है कि हमारा कोई मित्र है और या हमारा कोई सहयोगी है। इस भ्रम को मिटा दीजिए। सच्चा मित्र केवल एक मात्र आराध्य देव है। ये समझ में आ गया तो छाती फूल जाएगी और चौड़ी छाती करके विश्व में सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। ये हम कृपा की बात कह रहे हैं। कभी किसी को नीचा मत समझना। वो मालिक का एक दिया हुआ पार्ट है। वो उस समय की लीला है केवल। वो कुछ क्षण उसके अभिमान को रौंदने के लिए, वो दैन्यता प्रदान करने के लिए लीला है। इसके बाद ऐसा उठेगा कि कोई छू नहीं सकता। बिल्कुल हृदय में जब प्रतिकूलता बाहर से मिले तो प्रसन्न होना कि अब ऊंचाई पर चढ़ने की सीढ़ी मिल गई और ऐसी ऊंचाई पर चढ़ाया जाएगा। सच्ची आपसे कहते हैं, भगवान के सिवा अगर किसी का सहारा मन में है तो धोखा ही मिलेगा। और जिसे केवल एकमात्र इष्ट का सहारा, उसे बाहर से कोई पहचान नहीं सकता। और वो एक क्षण में इतनी ऊंचाई दे सकते हैं कि जो करोड़ों जन्मों की साधना से नहीं मिल सकती। सच्ची मानना तो आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो कर तुम है, वो अकर तुम है, वो अन्यथा कर तुम है। वो सर्व समर्थ ईश्वर है और ये उसका दास है। दास की उदासी को देखकर हंसना मत, क्योंकि वो उस महान का सेवक है कि जिस दिन नजर घूम गई उस दिन सबकी नजरें वहीं लग जाएंगी जिसको उदासीन भाव से देखा जाता था। हरि प्रताप बल गिनत न काहू, निडर भय सब चेरे। जो वास्तविक भगवत दासत्व की ठसक में आ गए वो निडर हो जाते हैं, उनको काल का भी डर नहीं होता। इसलिए सब तजी तू शरणागति आए, दृढ़ करि चरण गहेरे। शूरदास प्रभु तुम्हारे मिले ते, पाए सुख जू घनेरे। हे प्रभु, आपने मुझे अपना शरणागत बना लिया। अब तो मैं दृढ़ता पूर्वक आपके चरणों को ही पकड़ लिया। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे मिलने से जो मुझे सुख मिला, मिलने का मतलब आपके चरणों का आश्रय लिया, आपका नाम का आश्रय लिया। बोले ये घनेरा सुख है, घनीभूत, जिसमें दुख का प्रवेश ही नहीं हो सकता। आप बाहरी दुखों को लेकर परेशान रहते हैं। उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, शरीर रोग से ग्रसित है और व्यवस्थाएं ठीक नहीं, ये सब बाहरी बात है। एक बार तो परीक्षा दे दे और पास हो जा। हर परिस्थिति में प्रभु के प्रियाजू के चरण न भूले, फिर आप परिणाम देख लेना। पाए सुख जो घनेरे, ऐसा घनीभूत सच्चिदानंद सुख इह परलोक, पीछे के पद में था। और महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा है कि इस लोक में भी परलोक में परम सुख का निश्चित विश्वास करो। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, ये जो अलमिह वितर्क जाल है, अब ये तर्क वितर्क का जाल छोड़ो
मोह जाल के काटने के लिए भगवत कृपा से सत्संग मिलेगा, उससे विवेक मिलेगा। विवेक से मोह का नाश करो। और उड्डी एव विहंगा पत वृंदा काननम रुचिरम, वृंदावन में आ जाओ, जितने घंटे वास करो बहुत महान है। जो सप्तपुरियों में आजीवन वास करने से प्राप्त होता है, वो यहां 24 घंटे वास करने से प्राप्त हो जाएगा। ये श्रीपाद ने कहा, एक बार यहां के पुष्प को सूंघ ले प्रसादी, एक बार बिहारी जी से नेत्र मिला ले राधा वल्लभ लाल से, और एक बार इस भूमि में मस्तक रख दे, वो कभी नरक नहीं जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं, और ये बड़े बड़े महानुभाव कह रहे हैं। श्रीधाम वृंदावन की एक कण रज का अगर तुम्हारे शरीर में लग गया है जीवन में कभी, तो यमदूत तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकते। ये ब्रजरज, ये वृंदावन रज है, इसकी महिमा कहीं भी रज की महिमा आप नहीं सुनेंगे, लेकिन ये ब्रज रज की महिमा संपूर्ण शास्त्रों में जय घोष को प्राप्त हो रही। फिर वृंदावन रज, ये तो महारानी जी के चरण चिन्हों से युक्त भूमि है। एक से एक प्रेमी महाभागवतों के आंसुओं से भीगी हुई ये भूमि है, ये प्रेम भूमि है, जहां प्रवेश करते ही उद्धव का ज्ञान धूल धूसरित हो गया। जो बृहस्पति के समान ज्ञानी, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को समान ज्ञान प्रदान करता है, बृहस्पति जी के शिष्य श्री कृष्ण के मित्र यहां आते ही उनका ज्ञान धूसरित हो गया और प्रेम पिपासु बन गए। पीछे प्रसंग चल रहा था, कस्तरती कस्तरती मायाम, माया से कौन तरता है, कौन तरता है? तो उत्तर हुआ था, यो संगास त्यजति यो महानुभावों सेवते निर्ममो भवति। दो की व्याख्या हुई थी। संगास त्यजति, विषय संग, भोगी पुरुषों का संग, जिनके संग से हमारी मति व्यसन में फंस जाए, गंदे आचरण में फंस जाए, गंदी बातों में फंस जाए, ऐसे लोगों का संग नहीं। जो हमारी आंतरिक वृत्ति प्रभु से विमुख कर दे, प्रियालाल के चिंतन से रहित कर दे, उस वृत्ति का संग नहीं। ये हुआ संगास त्यजति। दूसरा महानुभावम सेवते, महापुरुषों का संग माया से तरने के लिए अमोघ बात है। जिसका अंतिम जन्म होता है उसे संत समागम प्रभु प्रदान करते हैं। यो महानुभावम सेवते, पर महापुरुषों की सेवा में ममता बहुत बड़ी बाधा है, इसलिए निर्ममो भवति। ममता रहित होना अत्यंत आवश्यक है। ये ममता एक ऐसी बड़ी बाधा है कि भगवत कृपा से जो महात्माओं का संग मिलता है, तो ये ममता से बंधन युक्त हुआ मन उनकी अवज्ञा कर देता है, अवहेलना कर देता है। बहुत सूक्ष्म विषय है। जीवन में वो अवहेलना जो तुम्हारी ममता तुम्हें हर कदम नीचे गिराएगी, कभी ऊंचे नहीं उठा सकती। और अगर गुरु की ममता, तो ममता का भी पोषण होता और समता का भी पोषण होता, और प्रियालाल की प्राप्ति में कोई बाधा पहुंचा दे ऐसा पैदा नहीं हुआ। तुम खिलवाड़ समझते हो? गुरु कृपा ही केवलम, भगवान अपनो प्रण विसार, भगत को पूरो प्रण निभाऊं। आज्ञा पर जीवन भस्म कर देना, महत्व अपना मिटा देना, भगवत प्राप्ति के प्रेम रंग में खेलना होता है। खिलवाड़ समझ रखा है। इस मार्ग में भगवान की कृपा से जब योह संगास त्यजति, सब संगों का त्याग करता है गुरु कृपा से, तब महानुभावम सेवते, महानुभावों का संग मिलता है। फिर संपूर्ण सृष्टि का मालिक अपना प्रण भूल सकता है, लेकिन अपने जन का प्रण नहीं भूल सकता। तुम्हें सिर्फ आज्ञा पालन करना है, बाकी का सब हमारा आराध्य देव देखेगा। नहीं, आप ममता का पोषण करके तो देखते रहो, तुम अपनी ममता की सुरक्षा भी नहीं कर पाओगे और परमार्थ की समता को झांक भी नहीं पाओगे। पूरे जीवन की उन्नति में आग लगा दी। अब कदम पीछे नहीं, आगे बढ़ेगा। और जब आगे बढ़ेगा तो ध्रुव जी ने कहा, मेरी मां का क्या हुआ प्रभु?
मैं तो दिव्य सिंहासन पर जा रहा हूं। बोले आगे जो चमकता हुआ विमान जा रहा है उस पे तुम्हारी मां विराजमान है। आह, पुत्रवती जुवती जग सोई, कुल धन्य हो जाता है। धन्य से जननी धन्य सुतात, समझ में नहीं आता। ये ममता, ये मेरा शरीर, इसका अधिकारी मैं हूं, ये मेरी मां, ये मेरा परिवार, ये मेरा घर, मेरे पास पैसा, अब मुझे किसकी जरूरत है? एक छोटे से सीमित ममता के कुएं में गिर गए, असीम ममता प्रियालाल के चरणों में समर्पित करके। यह ममता एक बहुत बड़ी बाधा है। उसी में भगवत भाव करके चलने से आप वहां पास रहते हुए निकल सकते हो। आप विश्वास कीजिए, अगर वचन दे दिया है कि इस लोक परलोक में तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, तो तुम देख लेना गुरु प्रताप आगे से आगे सब होता चला जाता है। आप समझ नहीं पा रहे हो। तुम रोक पाओगे काल के थप्पड़ को? ना मां को बचा पाओगे, ना पिता को बचा पाओगे, ना परिवार को बचा पाओगे। अगर उन्हीं में भगवत भाव कर लिए तो सबका कल्याण कर लोगे, अपना भी और उनका भी कल्याण। रहस्य को समझ जाओ। निर्ममो भवती, ये एक ममता, ये मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरी मां, मेरा पिता, मेरी संबंधी, मेरा मकान, मेरी जमीन, ये महानुभावों का सेवन करने से वंचित कर देता है। नहीं, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे जीवन के, मेरे सर्वस्व के अधिकारी हैं। उनके आदेश पर अपना प्राण समर्पित कर दूंगा, उनके आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा। ये हुआ यो महानुभावों सेवते, महापुरुषों का सेवन किया जा रहा है। ये जो माया का बंधन है, इसे गुरुदेव की कृपा कटाक्ष से काटा जाता है। और सही पूछो तो काटना नहीं है, प्रकाश हुआ कि तुमने देख लिया कि कभी बंधा हुआ ही नहीं था। अगर वो गुरु कृपा का प्रकाश ना हो तो चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई। जब आप सतमार्ग में चलते हैं तो कुसंगी जनों का संग दे दिया जाता है। फसल अभी उग रही है, जब फसल काटने का समय आएगा तब शायद तुम देखने लायक नहीं रहोगे और कोई समझ नहीं पाएगा कि फसल क्या। फसल तो शुरू हो गई उगना, प्रतिकूलता की फसल तो शुरू हो गई। अब ऐसी प्रतिकूलता जीवन में आएगी कि फिर तुम्हें त्राहिमाम बोलकर, क्यों, शरणागत का कभी नाश नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारा भी नाश नहीं होगा। तुम्हें लौट करके फिर उसी गली पे चलना होगा। ये भगवत मार्ग का पथिक है, क्योंकि तू भूला हुआ है पर वो भूला हुआ नहीं है। उसे भूल सुधारना आता है। भाग तू कितना भागेगा, जहां भागेगा। एक टांग बढ़ाई मेरे मालिक ने तो ब्रह्मलोक तक छोटा पड़ गया। भाग कितना भागेगा, उसी चरणों के पास ही तुम्हें घसीट के लाएंगे जहां से भागा है। लेकिन समय बर्बाद होगा। तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि त्राहिमाम बोलना पड़ेगा। मत देखो कि वो मौज में है, मौज में नहीं है। अधर्म और अवज्ञा करने वाला कभी उन्नति को प्राप्त नहीं होता। उसकी उन्नति अवनति का मूल कारण बनेगी। इसके रहस्य को समझिए। ममता के बंधन में बंधा हुआ उपासक महापुरुषों का अपमान कर देता है। सत्संग और संतों की सेवा रूपी दिव्य ज्ञान मणि के प्रकाश में वो देख पाता है कि मैं कभी बंधा हुआ ही नहीं था, जीवन मुक्त होता है। पर वो मणि प्रकाश उसी के हृदय में होता है, ज्ञान मणि का प्रकाश, जो ममता के बंधन से रहित होता है। ममता एक अंधकारमयी रात्रि है जिसमें दिखाई ही नहीं देता मुझे क्या करना चाहिए। अंधकार में पहले सत्संग में जाने के लिए भगवान ने थोड़ी ममता कम की, फिर इसके बाद उसे छोड़ दिया। सिद्धांत देखो, अब तुम ममता रहित होके दिखाओ। पहले सत्संग में, साधु संग में जाने के लिए भगवान ने कृपा की, साधु मिलाया और ममता को कम किया, ममता के दबाव को कम किया। और जे ही तुम चले तो भगवान ने छोड़ दिया। जैसे छोटा बच्चे को मां चलाती, ऐसे जब वो लड़खड़ा के चलता है तो गिरने ना पावे, और जब वो चलने लगा तो हट गई। अब चल के दिखा। फिर जो ममता का रंग चढ़ा फिर वो नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो ये ध्यान नहीं दे पाया कि असली मेरी मां कौन है।
असली में मुझे प्यार करने वाला कौन है? वो किशोरी जी वात्सल्यमयी, वो लाडली जी करुणामयी, उनको भूल गया। मन को प्रसन्न करने के लिए उस महान को त्याग कर दिया। त्याग कैसे होता है? अपने मन की बात मानना और गुरुदेव की मन की बात मानना, ये दो मार्ग हो गए। गुरुदेव के मन की बात मानना प्रियाजू की प्राप्ति का मार्ग है। अपने मन की, ये बेईमान मन, ना जानो छिन कवन बुद्धि घटे प्रकाशित, अभी तो कह रहा है परमार्थ, थोड़ी देर में यही मन कहेगा भोग। हम क्या क्या इसकी बात मानेंगे? नहीं, हम वो बात मानेंगे जो गुरुदेव कह रहे हैं। संसार में वही धन्य उपासक है जिसने इस ममता रूपी बेड़ी को नष्ट कर दिया गुरु कृपा से। निर्ममो भवति, भगवान ने भी कहा है। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारा। अगर हम निष्ठा से भगवत चरणारविंद में हैं तो मेरी मां को परम पद नहीं मिलेगा? अरे 21 पीढ़ियों को परम पद मिलता है, फिर क्यों नहीं मिलेगा? हम अगर ममता से बंध गए तो हमारी भी दुर्गति और वह भी दुर्गति। ये निर्ममो भवति, ये निर्ममता कैंची केवल गुरु जी के पास है। तुम बात नहीं करोगे, तुम फोन नहीं करोगे, तुम नहीं मिलोगे। जब तुम्हारा कोई मिलने वाला है हम मिलेंगे, हम स्वागत करेंगे, लेकिन तुम नहीं। तुम्हारा केवल लक्ष्य श्यामा श्याम। कटती चली जा रही हर डोरी, सबकी ममता ताग बटोरी, और मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये बात ये गुरुदेव कृपा करके करते। हर जगह की ममता का नाश। तुम समझते हो ये निर्मोही है? नहीं नहीं, सच्चे प्यार करने वाले गुरुदेव ही होते, जो तुम्हें उस परम पद पे बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन, रसिकन संग विविरूप। रसिकन संग विविरूप, प्रिया प्रीतम की उपासना, रसिकों का संग, और अब भी कल्याण ना हो तो जब अपनी मनमानी नहीं। हमको अब हमारे जीवन का अस्तित्व समर्पित करना है गुरुदेव को। यो महानुभावम सेवते, तो अपने आप वो तुमको निर्मम कर देंगे, ममता रहित कर देंगे। जहां ममता रहित हुए तो जहां से ममता का सागर लहराता हुआ तुम्हारी तरफ उफान करते हुए आ रहा था, उसमें डूब जाओगे। वो दासी वत्सला कर ही राधा, फिर देखोगे स्वामिनी जू, स्वामिनी जू का प्रताप फिर देखोगे, स्वामिनी जू का प्रभाव देखोगे, मेरे प्रभु का दुलार देखोगे। नरसिंह जी के बेटे का ब्याह है, वो प्रभु के सामने बैठे कीर्तन कर रहे। प्रभु आ रहे, सुनो, देखो समधी से छाती जूछ मिलाई जाती, बस उसके लिए तुम तैयार हो जाओ, सब हम संभाल लेंगे। बोले प्रभु हमसे नहीं होने वाला, हम तो बस आपकी आराधना में लगे, बच्चे का ब्याह हो या ना हो, प्रभु हम नहीं कर पाएंगे। सुनो तो, अखिल लोक ब्रह्मांड नायक क्या कर रहे? तुम साफा बांध लेना, नए कपड़ा तुम्हारे पहना देंगे, बस समधी से छाती मिला देना, बारात में तुम भर बने रहो, सब हम देख रहे हैं। ये ममता रहित महापुरुष की विनती कर रहे हैं कि तुम्हारे लड़के का ब्याह, समधी का मिलन, तुम बेटी का भात भरना है। मौज मस्ती में वही फटे कपड़े ऐसे ही पहुंचते हैं। सोने की वर्षा कर दी ठाकुर जी ने। ममता ऐसे स्थान पर लगा दो कि सब परिवार का मंगल हो जाए और जीवन आनंदमय हो जाए। ये सत्संग के द्वारा होता है। अपने लोगों को कृपा प्राप्त है, चूक मत करो, मत करो। वो धन्य है मां जो लक्ष्मण जी की मां की तरह वचन कहती कि तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं, यदि राम वनवास जाते हैं तो तुम्हारा जहां राम वहीं अयोध्या, तुम साथ जाओ बेटा। आज मैं पुत्रवती कहलाने योग्य हो गई, क्योंकि लखन तेरे जैसा राम भक्त पुत्र पैदा हुआ। मां वही। सुनीति जी ने कहा कि तेरी मां जो विमाता सुरुचि है ना, वो ठीक बोली। महाराज तो मुझे दासी भी स्वीकार करने में लज्जा करते हैं, यद्यपि वो तुम्हारे पिता हैं और वो हमारे पति हैं, लेकिन ठीक उन्होंने झिड़क दिया, जाओ भगवान नारायण को रिझा और ऐसा पद प्राप्त करके तुम्हारे बाप बाबा को भी नहीं प्राप्त है। वही माता के वचन
ध्रुव जी के हृदय में हिम्मत पैदा किए, अटल पदवी पे बैठे हैं। मां प्रथम गुरु। धिक्कार उस मां के उपदेश को जो सतमार्ग से नीचे गिरा दे, वही मां जो सतमार्ग में ऊपर चढ़ा दे, भगवान की प्राप्ति करा दे, वही मां। मदाल शाह ने अपने पुत्रों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके जीवन मुक्त बनाया। राजा से कहा अपने पति से कि इस गर्भ में जो भी आएगा उसे जीवन मुक्त बनाऊंगी, कभी माया में नहीं फंसने दूंगी। हाथ जोड़ के कहा, एक पुत्र, मेरी राजगद्दी के लिए एक पुत्र। अब जो संतान होने वाली, इस पर मेरा अधिकार। ठीक है, थोड़ा सयाना हुआ, एक श्लोक जीवन मुक्त अवस्था का लिखा और अंगूठी में बंद करके कहा, बेटा जिस समय तुझे कोई समस्या लगे तो मैं पता नहीं रहूं कि ना रहूं, अंगूठी में ये सूत्र लिखा है, तब तक न खोलना जब तक विपत्ति ना आवे, और जब तुझे कोई समस्या आवे तो खोलना। जे ही उस मां का ये संकल्प, भारी मानसिक विपत्ति उपस्थित हुई। क्या ये राज्य सत्य है? क्या ये भोग सत्य है? क्या ये देह सत्य है? जब ये सत्य नहीं तो सत्य क्या है? तो अंगूठी खोली एकांत में। जे ही श्लोक अपने स्वरूप स्थिति का पढ़ा, मुकुट रखा और एकांत सेवन करते हुए जीवन मुक्त। उन्होंने कहा था कि मेरे गर्भ में जो आएगा उसे भगवत प्राप्त महात्मा बनाऊंगी, और बना दिया। जो पुत्र हुए जीवन मुक्त हो गए। आज उनका चरित्र गाया जाता है। ये 4 दिन का जीवन है, इसमें चाहे पाप कमा लो या पुण्य कमा लो या भगवान की प्राप्ति कर लो, उत्तम तो यही है कि हर कर्म भगवान को समर्पित करते हुए, नाम जप करते हुए, जिस मार्ग में जहां कदम रख दिया वैसा जीवन व्यतीत करो। हम उन भगवान के दास हैं कि जो रूप वो स्वीकार करते हैं वैसे ही आचरण करते हैं। अगर वाराह रूप धारण किया तो पृथ्वी को घ्राणेन्द्रिय से सूंघा और अपने थुथुने पर धारण करके लाए। मत्स्य रूप धारण किया तो जल में, कच्छप रूप धारण किया, राम रूप धारण किया, कृष्ण जो स्वांग रचा वैसे ही। तो तुम उन्हीं के दास हो। यदि गृहस्थ हो तो वैसा आचरण, विरक्त हो तो वैसा आचरण। ऐसा नहीं कि अपनी सीमा को लांग के इधर या इधर से इधर। आगे बढ़ा जा सकता है, पीछे नहीं हटा जा सकता। इस मार्ग में जो पीछे हटा उसको रौंद दिया माया ने। लिख लो कागज में, यह हम किसी आवेश में नहीं कह रहे। इस मार्ग में जहां चरण रखो वैसे रखो, अटल। प्राण निकल जाए, आगे बढ़ ना पाऊं, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। निकल गए और अरे आगे तो बहुत आंच है, पीछे हट गए तो फिर इतना पीछे हट जाओगे कि कभी जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। और जन्म जन्मांतर में ये किस युग में अवसर आएगा अपने को पता नहीं। इसलिए भगवदाश्रित तो होश ठिकाना रख करके, सेवा सुमिरन सावधान। काल की चाल बड़ी विकराल है। जीवन जीने के लिए भगवान का भरोसा अत्यंत आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो कि जीवन धन को भूल करके फिर माया में आसक्त हो जाओ। नहीं, ऐसे ऐसे तांडव होने वाले हैं जिनको तुम देख के सह नहीं पाओगे। ये माया का तांडव है, देख लेना आगे चलकर, आभास होता है। ये माया के ऐसे तांडव होने वाले हैं जिसमें पिस जाओगे, बचना मुश्किल हो जाएगा। जन्म जन्मांतरों से पिसते चले आए हैं। अगर अब 1 मिनट भी हम राधा बोल रहे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। क्या समझते हो तुम अविनाशी शरीर को लेकर के? अरे प्रकृति इतनी बलवान होती चली जा रही है और इतना अधर्म बढ़ता चला जा रहा है कि जब ये अपने केस फटकार कर नाचना शुरू करेगी ना, तो इसके बहुत बड़े बड़े दांत हैं, पिस जाओगे। यही पंचभूत जो हम अहम माने हुए कि मैं शरीर, यही तुम्हें नष्ट करेंगे। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, इन्हीं से तुम्हारा विनाश प्रारंभ हो जाएगा। इन्हीं पंचभूतों से तुमने पाप किए हैं, इन्हीं से तुम्हें दंड मिलेगा। कभी भूकंप, कभी जल अपनी मर्यादा को छोड़ देगा, कभी ऐसी आग का तांडव होगा, भस्म हो जाओगे। कभी ऐसा आकाश से उल्कापात, ऐसे वर्षण होंगे जिससे तुम्हारा नाश प्रारंभ हो जाएगा। कभी वायु अपना स्वरूप तूफान रखेगी, ये तुम्हें नष्ट
ये बहुत भयावह जीवन है यदि सच्चिदानंद भगवान का आश्रय नहीं है। ते उबरे तिहु कालमो जे राखे रघुवीर। भयानक परिस्थितियों में भी उसका बाल बांका नहीं होता, जिसका रक्षक गोविंद है, भगवान है। इसलिए हरिशरणम, भगवदाश्रित होकर नाम जप करो। जहां तुम्हारी कमी है, जिसकी भी, ये किसी एक के लिए नहीं है, सार्वभौम है, वहीं पिटाई होगी जहां तुम कमजोर हो, और एक दिन तुम बलवान बनकर माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। राधा वल्लभ लाल की।